जनता के नुमाइंदे वाली बात आपने करी कि जनता अपना नुमाइंदा ढंग से ढूंढ के लाए और आगे उसको वोट करे। इसी में एक हमने पीछे एक सर्वे भी किया था, हम गए थे खड़क मंगोली में हमने एक ग्राउंड पे ही पूरी रिपोर्टिंग भी करी। तो उनका कहना ये है कि 400, वो तो टिका के बोलते हैं कि 400 करोड़ कहाँ, कहते हमारा तो आज तक ना पर सड़कें बनी है, पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं कि जर्जर हुई पड़ी है, सड़कें नाली सब खराब है। इस पर आपका क्या कहना होगा? मैंने तो पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो सड़क पे चादर बिछा के बैठ जाऊंगा कि ये काम होना चाहिए। अच्छा अनिल जी, नगर निगम को लेकर ना एक आम धारणा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार है, यानी बिना रिश्वत कोई काम होता ही नहीं है। क्या आप इसको मानते हैं? देखिए एक कैसी धारणा बन चुकी है कि आज जिसको वोट चाहिए वो हमारे बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे हैं उनको भी गोदी उठा लेता है, तो जब जीत जाता है तो दिखता नहीं है। ये क्यों बनी हुई है धारणा? मैं गारंटी करता हूँ मैं ये धारणा तोड़ के दिखाऊंगा कि अगर आप मेयर बनते हैं, आपको टिकट मिलता है, आप मेयर बनते हैं और आप ही की पार्टी पे कोई आपका पार्षद उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो आप उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? अगर कल को कोई एलिगेशन लगाता है उसकी गहराई तक जाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे। और एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ, आपको भ्रष्टाचार के जिसके आरोप लग रहे हैं उसका ग्राफ आपको 75% डाउन मिलेगा पहले साल में। इसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। आपने कोई फैसला लिया, ठीक है, और आगे कोई अफसरशाही आप उसमें अड़चन डालता है, तो आप उसका विरोध करोगे या फिर उससे समझौता कर लेंगे? आप जो ये राजनीति में आ रहे हो तो वाकई में आप राजनीति में आके लोगों के लिए काम करोगे या सिर्फ एक ये यहीं तक सीमित रह जाएगा? अगर मेरे को कि मेरे काम में से कहीं भी राजनीतिक बू आए, कहीं आए, तो मेरे को टिकट ना दी जाए। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनता का नुमाइंदा बन के आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को जनता ला रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज के पॉडकास्ट में हम एक बात करेंगे एक समाज सेवी, एक व्यापारी कि पंचकुला शहर को किस नज़र से देखता है। बात करेंगे अनिल थापर जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। धन्यवाद। समर न्यूज़ के चैनल के थ्रू मैं सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बसंत पंचमी है कल, और आने वाली महाशिवरात्रि की आपके परिवार में बहुत समृद्धशाली रहे, आपका परिवार, आपके परिवार में खुशहाली रहे और आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं आपको भगवान से एक प्रे करता हूं कि आपके परिवार में बहुत बहुत खुशहाली रहे। अनिल जी, मेरा सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि एक तो पहले आप हमारे श्रोताओं को आप अपने अब तक के सामाजिक और व्यापारिक सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं संक्षेप में। देखिए, सामाजिक और व्यापारिक जो सफ़र है वो दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, क्योंकि आप व्यापारी होते हुए भी अगर सामाजिक सेवा करते हो तो उसकी जब तक किसी से प्रेरणा ना मिले आप नहीं कर सकते। तो मेरी प्रेरणा स्रोत है हमारे पूर्वज, जो हमारे थापर बरादरी के सितारे और जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी, शहीद सुखदेव थापर जी, जो हमारी बरादरी से हैं। मुझे आज गर्व हो रहा है मैं उनकी बरादरी से हूँ। मैं 1961 का बॉर्न हूँ, लेकिन फ्रॉम डे वन हमारा परिवार जनसंघी है। हम लोग, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में बनी है, उससे पहले जनसंघ होती थी। तो मेरे पिताजी जनसंघी हैं, मेरे ताऊ जी स्पीकर थे, और लुधियाना के हम रहने वाले हैं, थापर मोहल्ले के। और व्यापार हमने पंचकुला 2000 सन में आए और चंडीगढ़ हम आए थे 1973 में। तो आज मेरे को 53 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए अपने इंडिविजुअल तौर पे। तो सफ़र तो बहुत लंबा है, लोगों की दुआएं ली हुई हैं, वही आज तक हमको यहाँ तक लेके आई हैं। आज 65 साल उम्र हो गई है, लेकिन उनकी जो लोगों की दुआएं हैं, लोगों का प्यार है, वो आज भी हमें, कहते हैं ना, बूढ़ा नहीं होने देता। तो लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, व्यापार भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है। लेकिन ये है कि सेवा हमारे कई माध्यम से हो रही है। अगर आज कहा जाए कि किसी पेपर पे आप 15, 20, 25, 30, 40, 50 तरह की सेवा लिखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी सेवा है जो मैंने नहीं करी हुई। वो हमने देखी भी है सेवा। अब बात करते हैं सर, कहीं ना कहीं अब इलेक्शन आ गए सर पर, यानी कि चुनावी बिगुल बच चुका है, तो कहीं ना कहीं अब आपके मेयर पद की टिकट की दावेदारी भी है, तो इसके पीछे आपकी सोच क्या है?
देखिए, मेरी सोच से अब कुछ नहीं होना। मेरी सोच आज से 20 साल पहले भी यही थी, आज से 10 साल पिछले इलेक्शन पे भी यही थी कि मैं शहर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ग्राउंड लेवल से, जैसे ज़ीरो से काम करे हुए हैं लोगों के लिए। मैं किसी में, मेरे अगर आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी देखेंगे, हमारी लंगर सेवा भी देखेंगे, हमारा जो विकलांग बच्चों के लिए स्कूल चल रहा है, जो हमारा गरीब बच्चों के लिए स्कूल चल रहा है, ज़रूरतमंदों के लिए, वहाँ भी अगर देखेंगे, जब मैं उनमें जाता हूँ मैं उन जैसा बन जाता हूँ। तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, अब समस्या ये आ रही है कि अब मेरे को आपके चैनल्स के थ्रू पता लग रहा है कि लोग ये चाहते हैं कि शहर में जिसका कैडर वोट अपना है उसको बंदे को आगे आना चाहिए। तो जो देखा गया है उसमें कि आज की डेट में मेरे नाम से, अगर आप बाकी तो देखिए जो मेयर के लिए आ रहे हैं वो सिर्फ चुनाव चिन्ह के लिए आगे आ रहे हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं उस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मेरी माननीय मुख्यमंत्री सर और सभी से, शीर्ष नेतृत्व से यही रिक्वेस्ट है कि जो आप परोसने जा रहे हैं, कम से कम इस बार जो लोगों की चॉइस है, लोग क्या चाहते हैं, एक बार वो परोसिए, ताकि हमें ये ना कहना पड़े कि आपने एक गलत बंदा चूज़ कर लिया, आपने गलत वोट डाल ली। जो आप परोसेंगे वही तो लोग लेंगे। तो आप एक बार ज़रूर सर्वे भी कीजिए, जहाँ इतने इतने सर्वे कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। आज अगर आपने पासपोर्ट भी बनाना हो तो आपके 2 घर इधर 2 घर इधर, पुलिस स्टेशन, कहाँ कहाँ आपकी इंक्वायरी नहीं होती, कहाँ कहाँ से आप अंडरटेकिंग नहीं लेते। ऐसे ही एक जो सिटीज़न, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द सिटी होता है मेयर, तो मेयर की टिकट देने के लिए लोगों के आगे आप एक परोसेंगे। लोग तो देखिए, लोगों के पास बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने जिस पार्टी को प्यार करते हैं उन्होंने तो वो वोट डालनी है। अब आप उनको क्या परोस रहे हैं। देखिए, हज़ारों लोग टिकटें मांगेंगे, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि कौन सा व्यक्ति है जो एक ईमानदार है, एक निष्ठावान है, जो पार्टी के लिए भी काम कर रहा है और जो जनता के लिए भी काम करता है, जिसको जनता भी चाहती है। देखिए, प्यार आप उसको अगर करोगे ना जो आपको प्यार करता है, तो प्यार का नतीजा डिफरेंट होगा। आप उसको अगर प्यार करोगे जिसको आप प्यार करते हो, उसका नतीजा गलत होगा। तो कुछ ऐसी मेरी राय है कि शीर्ष नेतृत्व को थोड़ा सा, जो शीर्ष पे बैठे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि क्या पब्लिक की डिमांड है, क्या पब्लिक का कोई आदमी नुमाइंदा है जिसका अपना कैडर वोट है। मेरे पास, मैं अगर आपको एक अपनी थोड़ी सी फाइल दिखाता हूँ, मेरे चाहने वालों ने, वो नीचे वाली, वो मेरे चाहने वालों ने कुछ सर्वे कराया था। ये देखिए, ये लिखा हुआ है पंचकुला पॉपुलैरिटी सर्वे ऑफ अनिल थापर फॉर मेयर पंचकुला। तो इसमें आप देखिए करीब 15-20 हज़ार लोगों ने अपने मोबाइल नंबर, अपने एड्रेस, ये देखिए सारे देके उन्होंने कहा है कि वी वांट अनिल थापर एज मेयर। तो अगर हम पब्लिक सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रख के ये काम अगर करेंगे तो पब्लिक को भी खुशी होगी। क्योंकि अगर देखा जाए, करीब मेरे को भी एक्टिवली 65 का हूँ, तो मैंने भी इलेक्शन समझिए 18 का भी था पहले, या 21 का भी शुरू हुए थे, तो मेरे को भी 40 साल 35 साल हो गए इलेक्शंस देखते हुए क्या चल रहा है। तो अभी भी हैरान होता हूँ मैं, रादर शर्म आती है कि लोगों के पास मुद्दे क्या है। मेरी सड़क टूटी हुई है, मेरे मोहल्ले में सफाई नहीं है, शहर में कूड़ा बढ़ रहा है, शहर कहाँ था पहले 5-10 में 20 में, कहाँ 219 पे आ गया। आप 219 में नहीं आ गया, आप ये देखो पीछे रह कितने गए। तो इसको हमने कैसे ठीक करना है? ऐसे ठीक नहीं होगा, इच्छा शक्ति से होगा। इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी। सरकारी मशीनरी की कमी नहीं है कोई। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम बेटी को बचा भी रहे हैं, बेटी को पढ़ा भी रहे हैं अपनी संस्था की तरफ से। मेरे को 35 साल हो गए लड़कियों की शादी करते हुए, 350 से ज़्यादा लड़कियों की शादी कर चुके हैं। आज भी मेरे को इंदिरा कॉलोनी से फ़ोन आया था कि 2 लड़कियों की शादी है 10 फरवरी को, वो भी मैं करूँगा। कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों की शादी भी कर रहे हैं, विकलांगों को ट्राईसाइकिल्स भी दे रहे हैं, जिनके अंग टूट गए हैं उनके अंग नए लगवा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या हो जनता की, ब्लड डोनेशन कैंप 35 साल से मैं लगा रहा हूँ, हज़ारों यूनिट दे दिए मैंने। आप ये देखिए कि आप मेरे भाव को यहाँ समझ लेंगे कि मैंने अपना शरीर भी दान करा हुआ है।
मरने के बाद भी मैं जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, मैं अमर रहना चाहता हूँ। तो आज मैं अनिल थापर के रूप में हूँ, हो सकता है मरने के बाद मैं किसी और के रूप में आपके सामने आऊँ, लेकिन मैं अपने शरीर का एक एक हिस्सा भी अपनी जनता को, अपने भारत को, अपनी जो मेरे को प्यार करते हैं मैं उनको देना चाहता हूँ। अनिल जी, इसमें एक पार्टी को लेके अब यही है कि कहीं ना कहीं इस टाइम बीजेपी का ही दबदबा है पंचकुला में, और पीछे भी मेयर अपने जो पूर्व मेयर थे कुलभूषण गोयल जी, वो भी बीजेपी से ही थे। तो उन्होंने पीछे 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाया पंचकुला के विकास के लिए। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उसको कितनी रेटिंग देंगे? पंचकुला की जनता का सवाल है कि वो कितनी रेटिंग लेते हैं इस चीज़ के लिए। ये सवाल अगर पब्लिकली आप उनसे पूछें ना तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने रेटिंग, मेरी बात समझिए, जब जनता रेटिंग दे रही है तो मैं कौन होता हूँ? जनता एक चीज़ समझा रही है, जनता के समझ आ गई है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जो आप 400 करोड़ का काम है हुआ होगा, लेकिन 400 करोड़ का काम आप पब्लिक में लेके जाइए, पब्लिक को बताइए। तो मैंने आपको क्या कहा है, रिसोर्सेज और सोर्सेज की कहीं कमी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने कहीं फंड्स की कमी नहीं रखी हुई। आज आप कह रहे हो हम 250 करोड़ प्लस में कॉरपोरेशन को छोड़ रहे हैं, ये प्लस या माइनस की संख्या के लिए नहीं होती कॉरपोरेशन, जनता के लिए होती है। अगर शहर में कूड़ा है और आपने 250 करोड़ छोड़ दिया तो उसके पैसे का फ़ायदा क्या? पैसे से आप किताबें खरीद सकते हो, अकल नहीं खरीद सकते। आप पैसे से दवाई खरीद सकते हो, बीमारी नहीं ठीक खरीद सकते। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि जनता क्या चाहती है। जनता, आप देखिए ना, मैं हैरान हो रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप खुद देखिए, आप कहीं निकल जाइए, जनता उलझी किस चीज़ में हुई है? यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ सड़क टूटी है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। अरे क्या छोटी छोटी सी समस्या है। आप ये देखिए, अब मेरे को तो ये लग रहा है कि अभी जैसे आज डिसाइड हुआ है कि ये जनरल कैटेगरी हो गई है, मेरा ख्याल है अगर पंचकुला में और हरियाणा में जहाँ जहाँ इलेक्शन है, चंडीगढ़, सबसे ज़्यादा सेल ही बुक्के की होनी है। अब देखो बुक्के शुरू हो जाएंगे, पुष्प ऐसे कोई फूल दे के फ़ोटो खिंचा के कोई टिकटें नहीं मिलती। टिकट मिलती है आप ईमानदारी से, क्योंकि अगर आपने रात को अच्छी नींद लेनी है तो दिन में आपको ईमानदारी से जागना पड़ता है, तभी नींद अच्छी आएगी। तो काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो कहाँ कमी आ रही है उसी को दूर करने के लिए मेरा ये प्रयास है कि अगर मेरी पार्टी मेरे को मौका दे तो मैं इसकी चीज़ की गारंटी करता हूँ, आपको 6 महीने में, साल में मैं रिज़ल्ट दिखा दूंगा। ये राजनीतिक बातें हैं कि मैं इसको पेरिस बना दूंगा, मैं लंदन बना दूंगा, कौन जाने, किसको क्या लेना देना। अब जिसके घर में लाइट है, जिसकी सड़क साफ़ है, जिसके बच्चे सुरक्षित हैं, जिसकी बेटियां सुरक्षित हैं, उसके लिए यही लंदन पेरिस है। किसी ने क्या करना है? सो आप ज़मीनी हकीकत देखिए। ज़मीनी हकीकत ये है, थोड़ी सी जनता खुश नहीं है। आप देखिए, अब जीत हार का मार्जिन देखिए क्या आ रहा है, 1900 2000। क्या हम इसके काबिल थे या काबिल हैं? इसी के बारे में सोच के थोड़ा सा, जब आप एक जनता का नुमाइंदा आगे लेके आएंगे तो मेरी सिर्फ ये डिमांड है, मैं ये नहीं कहता मेरे को टिकट दो, लेकिन अगर जनता चाहती है तो उसको इग्नोर भी मत कीजिए। जनता के नुमाइंदे वाली बात आपने करी कि जनता अपना नुमाइंदा ढंग से ढूंढ के लाए और आगे उसको वोट करे। इसी में एक हमने पीछे एक सर्वे भी किया था, हम गए थे खड़क मंगोली में हमने एक ग्राउंड पे ही पूरी रिपोर्टिंग भी करी। तो उनका कहना ये है कि 400, वो तो टिका के बोलते हैं कि 400 करोड़ कहाँ, कहते हमारा तो आज तक ना पर सड़कें बनी है, पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं कि जर्जर हुई पड़ी है, सड़कें नाली सब खराब है। इस पर आपका क्या कहना होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, इच्छा शक्ति की कमी रही है, सोर्सेज और रिसोर्सेज की कमी कहीं नहीं रही है। तो अब शीर्ष जो नेतृत्व है उसको ये देखना पड़ेगा कि इतना कुछ करने के बाद भी जनता में नाखुशी क्यों है, जनता में नाराज़गी क्यों है। वो नाराज़गी ही नतीजा है कि हम हज़ारों से कहाँ पे सैकड़ों में आ गए। तो अब अगर हमने आज, मैं ये गारंटी करता हूँ, आज अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को मेयर पद के लिए टिकट देती है तो एक तो मैं फिगर ही बदल दूंगा, ये जाके फिगर 30-40 हज़ार के मार्जिन पे ये सीट निकाल के देंगे। क्योंकि मैंने भी बहुत ग्राउंड वर्क करा हुआ है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, ना कि मैं
मैं ना बहलावे में बहकावे में आता हूँ, ना मैं बहलाता हूँ किसी को। मैं एक सीधा इंसान हूँ और सच्चा इंसान हूँ। जनता की सेवा तो मैं कर ही रहा हूँ, तब भी करता रहूँगा। मैंने तो पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो सड़क पे चादर बिछा के बैठ जाऊँगा कि ये काम होना चाहिए। हम किसी को ठेका देते हैं, ABC किसी को दो। हमने तो जेन्युइननेस देखनी है कि क्या माल आया है, क्या माल लगा है। अगर वो माल लगा हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए। आज व्यापारी वर्ग भी तो काम कर रहा है। अगर हम बिल्डिंग, ये क्या कहाँ पे कमी आ रही है कि अगर हम प्राइवेट बिल्डिंग बनाते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता, सरकारी बिल्डिंग बनाते हैं उसकी कभी छत हो गई, कभी उसका लेंटर गिर गया, कभी उसका फर्श टूट गया, कभी बच्चे अनसेफ हैं। तो ऐसा नहीं है। पिछले दिनों में हमारे गवर्नर साहब भी विज़िट करके गए थे, उन्होंने भी देखा। तो मेरे को ये लगा कि जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता, क्योंकि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी टाइम लगाया। मेरे पिताजी जनसंघी थे। मेरे पिताजी मशीन में दिए बनाते थे, ऑरेंज कलर का दिया होता था जनसंघ का, तो मैं उसमें सेफ्टी पिन लगा के लोगों के घरों में बांटने जाता था। आई वॉज ओनली 5 years old। तो मेरी ड्यूटी रोज़ होती थी। 100 दिए मैं बांट के रात को घर आता था। तो मैं कई बार लंच भी नहीं करता था। तो मैं बात कर रहा हूँ 1965-66 की। तो उसके बाद जैसे कांग्रेस का होता था गाय और बछड़ा, कई लोगों को तो यही नहीं पता। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजनीति करी है। कोई इधर से उठ के आ गया बीजेपी में, कोई उधर से आ गया, कोई इधर से आ गया। आज वो अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड देखो भी, क्या वो पार्टी के लिए वफादार रहे हैं, क्या आगे जाके रहेंगे, या सिर्फ चुनाव चिन्ह के वफादार हैं वो। यहाँ आधे से ज़्यादा आपको चुनाव चिन्ह के वफादार मिलेंगे, ना कि पार्टी के। अच्छा अनिल जी, नगर निगम को लेकर ना एक आम धारणा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार है, यानी बिना रिश्वत कोई काम होता ही नहीं है। क्या आप इसको मानते हैं? नहीं, देखिए धारणा क्या बनी हुई है इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। धारणा कई तरह की है। धारणा तो ये भी है कि दिल्ली से डिसाइड होती है टिकट। धारणा ये भी है कि लोग देखिए, आप एक बार तो जनता के मुताबिक काम करके देखिए। राजनीति बहुत होगी, अभी पंचकुला के चुनाव बहुत दूर हैं, 2029 में होने हैं। एक बार तो जनता के मुताबिक चल के देखिए भी जनता क्या चाहती है। अगर जनता के मुताबिक चलेंगे, जनता की डिमांड पूरी होगी, जनता का नुमाइंदा जनता। देखिए एक कैसी धारणा बन चुकी है कि आज जिसको वोट चाहिए वो हमारे बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे हैं उनको भी गोदी उठा लेता है, तो जब जीत जाता है तो दिखता नहीं है। ये क्यों बनी हुई है धारणा? मैं गारंटी करता हूँ, मैं ये धारणा तोड़ के दिखाऊंगा। पार्टी टिकट दे ना दे, मैं तो उसी काम में आज भी लगा हुआ हूँ। लेकिन अगर पार्टी को एक्चुअली में शहरवासियों की चिंता है और शहरवासियों के सेंटीमेंट्स की वैल्यू है, तो आप एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसका खुद का कैडर है जो अच्छी वोटों से जिता सकता है और पार्टी में दम ला सकता है। मैं एक और सवाल है कि अगर आप मेयर बनते हैं, आपको टिकट मिलता है, आप मेयर बनते हैं और आप ही की पार्टी पे कोई आपका पार्षद, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो आप उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं देखिए, जब तक ये तो जे वाली बात होगी ना जी, जे वाली बात मैं नहीं विश्वास करता। अगर कहीं कमी आई, अब देखिए मैं क्यों आगे आना चाहता हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों को तो दूर करना चाहता हूँ। देखिए जो आधी बातें जो बोली जाती हैं वो भ्रम है या सिर्फ बात कहने के लिए, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत ख़राब है। इसमें कुछ भी कहा जाता है, मैं कहना कुछ चाहता हूँ, डिलीवर कुछ होता है। आप अपनी अकल से उसको समझते हैं, मैं अपनी अकल से उसको भेजता हूँ। तो अगर कोई चीज़ है, हाँ, अगर कल को कोई एलिगेशन लगाता है उसकी गहराई तक जाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे। और एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ, आपको भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसका ग्राफ आपको 75% डाउन मिलेगा पहले साल में। इसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। बहुत बड़ी बात कही आपने। अच्छा एक ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल है कि अगर मान लो आपने कोई फ़ैसला लिया, ठीक है, और आगे कोई अफसरशाही आप उसमें अड़चन डालता है, तो आप उसका विरोध करोगे या फिर उससे समझौता कर लेंगे? आप फिर नहीं बात समझ रहे। आप कह रहे हैं अगर ऐसे हुआ तो कहीं मेरी भी कमी होगी ना जी। हाँ, मेरा पहले उसको उनके साथ बना के रखो। हर अफसर, देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, अफसर जिसने सारा ग्राउंड रियलिटी देखना। देखिए जो मेयर है, मेयर के पास कई चीज़ें फाइनल पहुंचती हैं, कहाँ नीचे ग्राउंड वर्क करा है, कितना काम करा है उन ऑफिसर्स ने, उनकी भी कदर करनी पड़ेगी। आज कौन सा ऐसा ऑफिसर है वो चाहेगा कि मेरी जॉब पे कोई बात आए? कौन चाहेगा? मैं भी देखता हूँ पीछे
भी कितने ऑफिसर हैं जो ड्यूटी के टाइम सिर्फ कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हैं कि उनकी आज पेशी है, उनका ये है, उनका ये है। तो इस चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए एक बार सब में बैठो, सब में बात करो। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप मेयर बन गए तो आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, उनकी सुनो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है कि जो नवीन को हम आवाज़ दे के बुलाते थे, आज मैं सेवादार हूँ, वो मेरे अध्यक्ष हैं। तो आज जिनको नवीन जी के नाम से बुलाते थे, जी भी नहीं लगाते थे, आज वो क्या कहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी। तो ये फ़र्क होता है। जो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सबको इज्जत मान दो, सबसे पूछो भी कैसे हो सकता है। अगर आप देखिए झगड़ा या करप्शन कहाँ आती है, जहाँ इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। आप एक बार पूछो सिस्टम क्या है। अगर आप कहोगे कि मैं बड़ी सीट पे बैठा हूँ, मैंने जो कह दिया वो ठीक है, ऐसा नहीं है। सलाह करो, सबसे देखो, मीटिंगें करो। मेरा ख्याल है जितनी सरकारी तौर पे मीटिंगें पंचकुला में होती है, मैंने कभी नहीं देखी। सारा दिन ये शहर वीआईपी कल्चर में उलझा रहता है। इस चीज़ को सबसे पहले हम दूर करेंगे कि कम से कम अगर हर चीज़ में सीएम साहब ने दखल देना है, हर सीएम साहब के पूछने पे काम होना है, तो उन्होंने बेचारों ने यहाँ नीचे रखा क्या हुआ है। तो इनको आज अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। अंबानी अडानी अपने गुजरात में, अपने बॉम्बे में बैठे हैं। क्या वो सारे ऑफिस में घूमते हैं? वो क्या वो एक एक जगह पे जाते हैं? क्या टाटा जी एक एक जगह पे जाते हैं? क्या बिरला फैमिली एक एक जगह पे जाती है? नो। एक सिस्टम होता है। नीचे वालों को ये समझना पड़ेगा कि मैंने ऑफिसर को भी लेना है अपने इंटरेस्ट में, मैंने 4th क्लास को भी लेना है, मैंने 2nd क्लास को भी लेना है, मैंने हाई क्लास को भी लेना है। जो नतीजा निकले, जो जिसके काबिल चीज़ हो, उस चीज़ में फैसला लेंगे तो कहीं भी आपस में ज़रा भी किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं पड़ेगा। अनिल जी, हमने कई लोगों से पूछा भी और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आपकी एक अलग छाप है। जो लोग वाकई में चाहते हैं कि हाँ, अनिल जी थापर जी इस बार आएँ और वो हमारे मेयर बने। तो जनता को आप एक आखिरी मैसेज, पंचकुला की जनता के लिए आपका क्या मैसेज होगा अगर वो आपको मेयर चुनती हैं तो? देखिए, मैं जनता को मैसेज मैं नहीं दूंगा। मैं तो उल्टा जो जनता के बड़े नुमाइंदे हैं, जिनके हाथ में जनता की बागडोर है, मैं उनको मैसेज दूंगा कि जनता की पुकार सुनो। जनता को तो मैसेज इसलिए नहीं मैं दे सकता, जनता तो मेरे को चाह रही है। जनता तो मेरे को मैसेज दे रही है कि थापर जी हमें आप पे विश्वास है, हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप आगे आइए और बागडोर संभालिए। ये तो मैं मैसेज उनको दूंगा कि जिनको जनता की आवाज़ नहीं सुन रही, जनता की आवाज़ सुने। जनता का नुमाइंदा एक बार सिर्फ एक छोटा सा सर्वे करा ले, चाहे सीआईडी रिपोर्ट करा ले कि किस कैंडिडेट का अपना वोट कैडर है, क्या लोग कितना किसको चाहते हैं। अगर उसमें मैं अच्छा उतरता हूं तो मेरे को वोट टिकट दीजिए, अगर मैं उसमें नहीं उतरता, मैं एक बार भी नहीं कहूँगा मेरे को टिकट दीजिए। हाँ, अगर जनता मेरे को पसंद कर रही है तो मेरा नहीं ख्याल आप मेरे को इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा अनिल जी, हमने आपके ना ज़मीनी स्तर पर जाकर कार्य भी देखे हैं, आपकी साई पाठशाला भी कवर करी है, आप लोगों के लिए रात भर जगते भी हो, आप लोगों की सेवा भी करते हो। तो आप जो ये राजनीति में आ रहे हो, तो वाकई में आप राजनीति में आके लोगों के लिए काम करोगे या सिर्फ एक ये यहीं तक सीमित रह जाएगा? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा है कि जनता ये चाह रही है कि आप आइए, तो इसमें राजनीति तो कहीं है ही नहीं। राजनीति का मायने बदलने के लिए तो मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि जनता का सेवक कहना बहुत आसान है। मैंने आपको जैसे बताया कि रात को अच्छी नींद लेनी है तो सुबह ईमानदारी से जागना पड़ेगा। जो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों को आफ्टर ऑल 35 साल की मेरी सेवा में कुछ तो दिखा है जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं। आप सर्वे करिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर मेरे काम में से कहीं भी राजनीतिक बू आए, कहीं आए, तो मेरे को टिकट ना दी जाए। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनता का नुमाइंदा बन के आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जनता ला रही है। पिछले 10 वर्षों से जनता ही मेरे को आके कह रही है कि आप जैसा एक जैसा व्यक्तित्व का बंदा आगे आना चाहिए। तो मैं उनके लिए, मैंने भी बहुत टाइम लिया है इसको फैसला करने के लिए। आज 4-5 साल से मेरे पास व्यापारी मेरे पीछे थे कि थापर साहब आप व्यापार मंडल की बागडोर संभालो, जो कि अब जाके मैंने पिछले 8 महीने पहले मेरे को निर्विरोध बिल्कुल यूनानिमसली मेरे को उन्होंने पंचकुला व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया है। तो जब जनता चाहती है तो इसमें राजनीति कहीं नहीं आई। अगर मेरे किसी भी काम में राजनीति जिस दिन आएगी, मैं उसी दिन ये काम छोड़ दूंगा। मैं ये गारंटी करता हूँ शहर वासियों को।
एक गर्व होगा कि हाँ कोई आदमी ऐसा है जो हमारा अपना है। बस उसके लिए मैं जी रहा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि अपनापन अपनापन, क्योंकि मेरे दादा ने कहा था कि अपनों में रहने का मज़ा बहुत है, अपने में रहने का मज़ा नहीं है। सो मैं अपने आप में नहीं रहता, मैं अपनों में रहना चाहता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे अनिल थापर जी, जिन्होंने बेखौफ बिल्कुल सही तरीके से हमसे स्पष्ट शब्दों में सब तरीके से सब चर्चाओं पे बात करी। और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ।